क्या असुर क्या करते हैं? है सुख देंगे या दुख देंगे? दुख ही देते। तो तुम आसुरी गोद से ईश्वरीय गोद में आए हो। कब है? कब से आसुरी गोद से ईश्वरीय गोद में आना शुरू किया है? अरे आसुरी गोद में कब तक थे? हैं? सन 76 तक आसुरी गोद में थे। उससे पहले बाप था? अगर था भी तो माँ के रूप में था या बाप के रूप में था? माता भगवान का रूप होती है, हैं? ऊंचते ऊंचे होती है कि माता से भी कोई ऊंचते ऊंचे, भगवान से भी ऊंचते ऊंच तो कोई होता नहीं। माता तो भगवती कहेंगे और भगवान, भगवान उससे भी ऊंचा। तो जो ऊंचते ऊंचे है वो ही तुमको मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो अब अगर ईश्वरीय गोद छोड़ फिर आसुरी गोद में गए या आसुरी गोद को याद किया तो जो तुम्हारी याद है उसमें विकर्म विनाश नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी याद टूट जाएगी। तो अभी तुमको मेहनत है इस बात की कि पिछले जन्मों में 63 जन्मों में तुम आसुरी याद में रहते आए, असुरों के संग में रहते आए। आसुरी विकार भोगते आए, आसुरी सुख भोगते आए। आसुरी सुखों में सुख ज्यादा होता है या दुख ज्यादा होता है? दुख जास्ती होता है, सुख कमती होता जाता है। तो अभी तुमको मेहनत लगती है किस बात में? 63 जन्म जो आसुरी सुख भोगा है वो बार बार तुमको याद आता है और ईश्वरी याद से तुमको छुड़ा देता है। तो बाबा ये बताते हैं अगर तुम मेहनत नहीं करेंगे याद की, बार बार याद की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, असुरों को छोड़ करके ईश्वर की याद में बार बार बुद्धि नहीं खींच कर लगाएंगे, तो अंत में तुमको बहुत रोना और पछताना पड़ेगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना। माया तो तुमको आसुरी संबंधों की बार बार याद खींच करके लगाएगी, लेकिन तुम क्या करना? तुम बार बार ईश्वरी याद में टिकने का अभ्यास करना। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, बोलते हैं हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो ऊंचे नंबर में आते, माँ बाप भी ऐसे कहते रहते हैं। कोई स्कूल में बच्चे नापास होते हैं तो गुस्से में आकर के आपघात कर लेते हैं, अरे मैं नापास हो गया। बोलते हैं तुम भी ऐसे ही, जब पिछाड़ी होगी और अगर तुम कम मार्क्स से पास होंगे तो तुम बहुत रोएंगे, क्योंकि तुमको अनेक जन्मों का साक्षात्कार हो जाएगा कि अनेक जन्मों में हम नीचा पद पाने वाले हैं।
कहीं दास दासी बनेंगे, कहीं चांडाल बनेंगे, कहीं 4th क्लास प्रजा में जाएंगे, और अभी धर्मराज की सजा भी खाएंगे। छब्बीस 10/1964 की वाणी का 6ठा पेज। तो तुम बच्चों ने समझा ना, क्योंकि जो कम मार्क्स से पास होते हैं उनके ऊपर पाप का बोझा रह जाता है। तो पीछे तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है और वहां साक्षात्कार होते हैं। जब धर्मराज बैठ करके उनको सजा देने लगता है तो वो साक्षात्कार में जाते हैं, देखते हैं तुमने फलाने जन्म में फलाने जन्म में क्या क्या पाप किए। बाबा ने समझाया ना कि जो काशी करवट खाते हैं उनको भी ऐसे ही होता है। जो पाप किए हैं वो साक्षात्कार होते जाते, सजाएं खाते जाते हैं। तो यहां भी फिर ऐसे ही है, साक्षात्कार होते जाएंगे। जो जो पाप किए हैं वो भी साक्षात्कार होते जाएंगे, और फिर उन पापों के बदले में जो पद नीचा बनेगा वो भी पता लगता जाएगा। पहले पहले साक्षात्कार कराएंगे और धर्मराज कहेगा कि देखो, क्या कौन कहेगा? धर्मराज कहेगा कि देखो ये बाप बैठा हुआ है। क्या धर्मराज कौन हुआ है? और बाप कौन हुआ? वो धर्मराज बाप की तरफ इशारा करेगा, देखो ये बाप बैठा हुआ है। ये बाप तुमको इस तन द्वारा पढ़ाता था। और ये ब्रह्मा का तन भी देखो, क्या क्या देखो है? बाप को भी देखो और इस ब्रह्मा के तन को भी देखो। तुमको ये सिखलाया और तुमने ये पाप किया। पाप साक्षात्कार पाप का होता जाएगा। साक्षात्कार बिगर कभी किसी को सजा नहीं मिलती है। उन विचारों को क्या मालूम कि मुझे सजा मिलती है। तो पापों का साक्षात्कार होता जाएगा। तुमने ये कुकर्म किया, ऐसे ऐसे कुकर्म किए, और एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर में जो भी पाप किए उनका साक्षात्कार करते जाएंगे। वो फिल्म फिरती जाएगी। वो साक्षात्कार करते हैं भक्त लोग, परंतु उस साक्षात्कार में जो भक्त लोग करते हैं उसमें टाइम बहुत लगता है। जैसे कि मैं कितना जन्म बैठ करके सजा खा रहा हूं, तो बाप बैठकर से समझाते हैं, साक्षात्कार कराते जाएंगे, फिल्म घूमती जाएगी और तुमको कड़ी कड़ी सजाएं मिलती जाएंगी। फिर बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे, परंतु उससे होगा क्या? इसलिए अभी बता देता हूं कि अगर कोई भी विकर्म करके तुमने बाप का नाम बदनाम किया तो सजाएं बहुत होंगी।
बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, है? ऐसे ऐसे उल्टे कर्म करते हैं कि दूसरों को भी महापापी की लिस्ट में डाल देते हैं। क्योंकि मैं जो खुद आता हूं पढ़ाने के लिए, तो ऐसे थोड़े ही है। ये तो कहते हैं कि बच्चे मुझे अपने सदगुरु के निंदक नहीं बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। परंतु भक्ति मार्ग में ये बात उन लौकिक गुरुओं ने ले ली है। क्या? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो अपन को सदगुरु समझ के बैठ गए। अरे कौन सी ठौर की बात है? हैं? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उन गुरुओं के पास कौन सा ठौर है? वो तो खुद ही अपना घर घाट छोड़ करके जंगल में, कांटों के जंगल में चले जाते। ये तो बाप का ठौर है, सुखधाम और शांति धाम। वो भी बाद में आएगा। यहां तो तुमको इसी जन्म में देखना है कि जो पाप कर्म करेंगे, बाप का नाम बदनाम करेंगे, उनको और धर्मों में और देशों में ईश्वरीय सेवा करने के लिए भटकना पड़ेगा, जहां बम फट रहे होंगे, भयंकर विनाश हो रहा होगा। ऐसी परिस्थितियों में, विकराल परिस्थितियों में रहना पड़ेगा और ईश्वरीय सेवा करके जो ईश्वर की ग्लानि कराई है उसका उजूरा भरना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको बाप का ठौर मिलेगा। वो भारत में ही रहेंगे या विदेशों में भटकेंगे? भारत में ही बाप के गले का हार बन करके रहेंगे। तो बोला ये बात सदगुरु निंदक ठौर न पावे उन लौकिक गुरुओं ने ले ली। कोई गुरु से जाकर के पूछो कि तुम जो कहते हो गुरु का निंदक ठौर न पावे, वो कौन सी ठौर तुम्हारे पास है? कुछ भी तो नहीं है। ये ठौर तो अभी संगम युग में पाना होता है। इसको कहा जाता है सदगुरु, सत्य बाप, सत्य टीचर। और ये एक ही है। सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है, सत्य टीचर के साथ सदगुरु भी है। टीचर यानी सच बताने वाला। ट्रुथ बाप कहते भी है गॉड इज ट्रुथ। तो क्या बताएंगे? सच बताएंगे या झूठ बताएंगे? सच्ची बात बताते हैं। ओम शांति।